नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कमाल के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, महज कुछ अक्षांश और देशांतर रेखाएं यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कैसे किसी देश का पूरा वजूद तय कर देती हैं। मतलब वहां का स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा, मौसम कैसा होगा, ये सब कुछ इन्हीं कोऑर्डिनेट्स का खेल है। तो बिना किसी देरी के इस शानदार भौगोलिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि महज 30 डिग्री का फैलाव किसी पूरे के पूरे देश को इतनी गहराई से कैसे बदल सकता है। इसका जवाब ढूंढने से पहले हमें इस विशाल देश के असली आकार और पैमाने को समझना होगा। दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश की बात हो रही है यहाँ। ग्लोब पर देखने में भले ही 30 डिग्री एक छोटा सा हिस्सा लगे, लेकिन असल जमीन पर इसका इम्पैक्ट बहुत बहुत बड़ा होता है। अगर हम पूरी दुनिया की जमीन की बात करें तो हमारे पास उसका केवल 2.4% हिस्सा है। सुनने में ये बहुत कम लगता है ना, लेकिन मजे की बात तो ये है कि दुनिया के बाकी 97.6% हिस्से के मुकाबले इस छोटे से टुकड़े के अंदर जो भौगोलिक विविधता है वो एकदम बेजोड़ है। मतलब ये सिर्फ 2.4% का हिस्सा अपने आप में एक पूरी की पूरी दुनिया समेटे हुए है। और इस हिस्से का कुल क्षेत्रफल है लगभग 32,80,000 यानी 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। उत्तर में कश्मीर की बर्फीली वादियों से लेकर एकदम दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक ये पूरा मुख्य भूभाग फैला हुआ है। इतने बड़े पैमाने का सीधा सा मतलब है कि अगर आप एक सिरे से दूसरे सिरे तक सफ़र करें तो भाषा, खान पान और यहाँ तक कि मौसम भी पूरी तरह बदल जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने पहले दिलचस्प टॉपिक की तरफ, जिसे हम अक्षांशीय विरोधाभास या लैटिट्यूड पैराडॉक्स कह सकते हैं। 30 डिग्री का अंतर। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल की पहेली है। अगर हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के फैलाव को देखें तो दोनों ही लगभग 30 डिग्री हैं, बिल्कुल बराबर। लेकिन जरा दूरियों पर गौर कीजिए। उत्तर से दक्षिण की दूरी 3,214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम की दूरी महज 2,933 किलोमीटर है। अब सवाल यह है कि जब दोनों का डिग्री में फैलाव बिल्कुल एक समान है तो फिर किलोमीटर में इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया? है ना सोचने वाली बात। इसका कारण असल में बहुत ही रोचक है। होता क्या है कि जैसे जैसे हम ध्रुवों यानी पोल्स की ओर बढ़ते हैं, देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड्स एक दूसरे के करीब आती जाती हैं। इससे उनके बीच की असल दूरी कम हो जाती है। लेकिन अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड्स वो हमेशा एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर यानी पैरेलल चलती हैं। इसीलिए उनके बीच की दूरी हर जगह बिल्कुल एक जैसी रहती है। और बस भूगोल के इसी छोटे से नियम की वजह से हमें दूरियों में इतना बड़ा अंतर देखने को मिलता है। अब इस 30 डिग्री के अक्षांशीय फैलाव का एक और जबरदस्त असर होता है। ये फैलाव देश को दो बिल्कुल अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में बांट देता है। दक्षिणी हिस्सा पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जोन में आता है, जिसकी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाती है। और वहीं दूसरी तरफ उत्तरी आधा हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल जोन में स्थित है। यही वो बंटवारा है जो देश के पूरे पर्यावरण और पहचान को आकार देता है। और यही वजह है कि हमारे यहाँ इतनी गजब की डाइवर्सिटी है। एक तरफ आपको ताड़ के पेड़ और चिलचिलाती गर्मी मिलेगी, तो दूसरी तरफ बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ और घने देवदार के जंगल। अलग अलग तरह की भू आकृतियां, मौसम और इतनी सारी तरह की मिट्टियां, ये सब इसी अक्षांशीय फैलाव का सीधा रिजल्ट है। सच में एक ही देश के अंदर दुनिया भर के अलग अलग मौसम और वनस्पतियों का मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अक्षांश की बात तो हो गई। अब आते हैं अपने अगले भाग पर, देशांतर की वजह से होने वाला समय का विरोधाभास यानी 2 घंटे का गैप। चलिए देखते हैं कि ये रियल वर्ल्ड में क्या उलझने पैदा करता है। जो 30 डिग्री का देशांतरीय अंतर है ना, वो एक बहुत ही अजीब सी स्थिति पैदा कर देता है। देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं के बीच पूरे के पूरे 2 घंटे का गैप है। मतलब जरा सोचिए, जब पूर्व में लोग सुबह की चमकदार धूप में अपना नाश्ता कर रहे होते हैं, तब पश्चिम में अभी भी घना अंधेरा होता है। अब ऐसे में इतने बड़े गैप के साथ पूरे देश का समय एक साथ कैसे सेट किया जाए? इस मुश्किल पहेली का जवाब छुपा है एक बहुत ही खास कोऑर्डिनेट में, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। इस लाइन को पूरे देश के लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी मानक याम्योत्तर के रूप में चुना गया है। ये रेखा देश के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है, इसलिए ये पूरब और पश्चिम के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बना देती है, जिससे पूरे देश की घड़ियां एक ही समय दिखा पाती हैं। वैसे ये लाइन ऐसे ही रैंडमली नहीं चुन ली गई थी। ये एक पूरी ग्लोबल साइंटिफिक सहमति का हिस्सा है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह तय है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन हमेशा 7.5 डिग्री के गुणकों में यानी मल्टीपल्स में ही चुना जाएगा और इसी सटीक कैलकुलेशन की वजह से भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से ठीक 5.5 घंटे आगे रहता है। इतनी विशाल दूरियों के बावजूद पूरे देश में एक ही टाइम जोन बनाए रखने का ये एक बेहतरीन तरीका है। चलिए अब इन अदृश्य रेखाओं से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं उन विशाल प्राकृतिक सीमाओं की जो इस पूरे क्षेत्र को एक किले में बदल देती हैं। उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाएं। अगर आप ध्यान दें तो हिमालय और दूसरी पर्वत श्रृंखलाएं बिल्कुल एक अभेद्य किले की दीवार की तरह खड़ी हैं। इस वजह से भारतीय उपमहाद्वीप एक बहुत ही विशिष्ट और विशाल भौगोलिक इकाई बन जाता है। इस पूरी यूनिट में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश शामिल हैं और ये प्राकृतिक दीवारें ही हैं जो इस पूरे क्षेत्र को बाकी के एशिया से बिल्कुल अलग कर देती हैं। इन प्राकृतिक दीवारों की विशालता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जरा सोचिए, उत्तर में आसमान छूता विशाल हिमालय, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश और सुलेमान की श्रेणियां, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की घनी पहाड़ियां और दक्षिण में हिंद महासागर का अंतहीन विस्तार। इन बेहद मजबूत प्राकृतिक बाधाओं ने हजारों सालों तक इस उपमहाद्वीप को बाहरी दुनिया से एक सुरक्षित किले की तरह अलग थलग रखा। अब इतने बड़े किले में एंट्री कैसे होती थी? जवाब है कुछ बहुत ही संकरे और खतरनाक पहाड़ी दर्रे, जैसे कि खैबर, बोलन, शिपकिला, नाथूला और बोमडिला। सदियों तक बाहरी दुनिया से हमारा संपर्क, व्यापार और यात्राएं बस इन्हीं गिने चुने रास्तों से होकर गुजरती थीं। यही वो दर्रे हैं जिन्होंने कई बार हमारे इतिहास की पूरी धारा को मोड़कर रख दिया। पहाड़ों से घिरे उत्तर की कहानी तो हमने जान ली, लेकिन अब चलते हैं दक्षिण की तरफ। वहां की भौगोलिक कहानी बिल्कुल अलग है। कैसे ये किला एक वैश्विक हब बन गया। हमारे पास कुल 7,517 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, जिसमें द्वीप समूह भी शामिल हैं। और मानकर चलिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक भू राजनीतिक महाशक्ति है। ये पूरी की पूरी कोस्टलाइन हिंद महासागर की ओर उभरी हुई है, जो इस जगह को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, नौसेना की ताकत और समुद्री संसाधनों के मामले में दुनिया के सबसे अहम रणनीतिक स्थानों में से एक बना देती है। प्रायद्वीप का महासागर में जो हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, वो इसे गजब का सेंट्रल मैरीटाइम हब बनाता है। यहां से दुनिया भर के प्रमुख हवाएं और समुद्री मार्ग गुजरते हैं। अपने इसी शानदार लोकेशन की वजह से ये क्षेत्र सदियों से ग्लोबल ट्रेड का केंद्र रहा है और आज भी दुनिया के बड़े बड़े समुद्री और हवाई रास्तों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। एक और दिलचस्प बात, किसी भी देश की सीमा सिर्फ समुद्र के किनारे पर खत्म नहीं हो जाती। जो क्षेत्रीय जल सीमा होती है, वो समुद्र के भीतर 12 समुद्री मील यानी लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैली होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 नॉटिकल माइल करीब 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उस पानी में मछली पकड़ने के अधिकार, संसाधन और राष्ट्रीय सुरक्षा पर देश का पूरा कंट्रोल होता है। और इस विशाल समुद्री पहुंच का एक फायदा ये भी है कि ये हमें हमारे द्वीप पड़ोसियों यानी श्रीलंका और मालदीव के बेहद करीब ले आती है। ये देश बस कुछ रणनीतिक जलमार्गों के जरिए अलग होते हैं, जैसे मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि। देखने में ये जलमार्ग भले ही छोटे लगें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और व्यापार में इनका रोल बहुत बहुत बड़ा होता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आता है। आज के इस इंटरनेट और पल भर में जुड़ जाने वाले युग में क्या पहाड़ों और महासागरों द्वारा बनाई गई ये दूरियां आज भी किसी देश की किस्मत तय करती हैं? जिन प्राकृतिक किलों और समुद्री रास्तों ने हमारे इतिहास को आकार दिया, क्या आज भी उनमें उतनी ही ताकत है? ये वाकई सोचने वाली बात है। खैर, आज के इस दिलचस्प विश्लेषण को हम यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।